हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 में निर्धारित पाठ्यक्रम से संवाद लेखन विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि संवाद क्या है। संवाद परस्पर बातचीत। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं या हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बातों का जवाब देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वही संवाद है, डायलॉग्स है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि संवाद लेखन क्या है। संवाद लेखन, जब हम बातचीत करते हैं वो मौखिक संवाद कहलाता है, और वही डायलॉग्स, वही संवाद, वही बातचीत जब हम लिखते हैं तब वह संवाद लेखन का रूप ले लेता है। और इसमें हमें भाषा शैली का ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सदैव सरल, सहज, बोधगम्य होनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिनके लिए हम संवाद लिख रहे हैं वो हमारी भाषा को, हमारी बात को आसानी से समझें। ऐसा ना हो कि किताब निकालनी पड़े उन्हें शब्दों का अर्थ समझने के लिए, डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़े। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस या जिनको हम अपना संदेश संवाद के रूप में देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उन तक हमारी बात सरलतापूर्वक पहुंच सके। इस प्रकार संवाद से जुड़ी दो कुशलताएं हैं। पहला है लेखन और दूसरा है वाचन। लेखन, जैसा मैंने कहा है कि संवाद लेखन यानी जब हम इन्हीं अपने संवादों को लिखते हैं, लिखित रूप में पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तब वह संवाद लेखन कहलाता है। और वाचन, जब हम अपने संवादों को मौखिक रूप में दूसरों के साथ बातचीत के साथ डिलीवर करते हैं, तब वह मौखिक संवाद अर्थात वाचन का रूप ले लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि संवाद आखिर लिखें कैसे। संवाद तो हमने बोल लिया, पर इनको लिखें कैसे, पंक्तिबद्ध कैसे करें, शब्दबद्ध कैसे करें इनको। संवाद लिखने के लिए सबसे पहले हमें उन कैरेक्टर्स की, उन पात्रों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिनके विषय में, जिनके लिए हम डायलॉग लिख रहे हैं। सपोज कीजिए कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग है, राम और रावण का प्रसंग आ जाता है, और कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसमें एक बहुत बड़ा प्रसंग है जिसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच संवाद, परंतु काव्यात्मक शैली में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और उसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि इस प्रसंग से जो भी आपको अंक अच्छा लगा हो, जो भी आपको कोई एक किस्सा अच्छा लगा हो, पसंद हो, उसको आप संवाद शैली में लिखिए, संवाद रूप में लिखिए। तो वह सबसे पहले विषय, जिस विषय पर हमें लिखना है, फिर उस विषय के अंतर्गत पात्र कौन कौन से हैं। कक्षा अध्यापक छात्र भी हो सकता है, फल विक्रेता और खरीदार भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। पहले विषय जो शीर्षक है उसकी जानकारी, अध्ययन होना चाहिए, और उसके बाद हमें पात्रों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन पात्र हैं। उसके अनुसार हमें शब्दों का चुनाव करके, भाषा शैली का प्रयोग करके तब हमें संवाद लिखने चाहिए। कई बार भिक्षुक और किसी एक कहना चाहिए धनाढ्य व्यक्ति के, समृद्ध व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति के बीच भी हो सकते हैं, नौकर और मालिक के बीच भी हो सकते हैं। तो ऐसा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक गाड़ी सड़क जाम में फंस गई है। उसमें बैठे जो लोग हैं उनके बीच क्या क्या संवाद हुए, किस तरह के हैं। यदि आप कभी जाम में फंसे होंगे तो आप भली बातें जानते हैं कि किस प्रकार की बातचीत हुई होगी। राजेश अपनी माता जी को संबोधित करते हुए कह रहा है, माँ हम तो ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गए हैं। अब माँ ने क्या जवाब दिया, ओहो पर अब हो भी क्या सकता है, और न जाने कितना टाइम लग जाए खुलने में।
पर जब हम इस पंक्ति को, दोनों पंक्तियों को लिखेंगे, बोलने में तो हमने बोल दिया, तो हम राजेश या रमेश व्हाटएवर जो भी हमने नाम लिया बेटे का, उसका डायलॉग लिखेंगे। माँ, हम ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। माँ ने क्या कहा? ओह, अब क्या होगा? पता नहीं जाम खुलने में कितना समय लग जाएगा। और उसके बाद राजेश ने कहा, रमेश ने कहा, जो भी पात्र है, बेटा कहती हूं मैं यहाँ, बेटे ने कहा, लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि 1 घंटे से अधिक का समय लग जाएगा। माता ने इस पर क्या जवाब दिया? देखो, बेचैनी परेशानी तो इस गर्मी में यदि जाम में फंस जाए तो डेफिनेटली होनी ही होनी है। हे भगवान, हम सब न पहुंचे तो तुम्हारे चाचा जी, यानी हम यदि जहां प्रोग्राम में जा रहे हैं समय से न पहुंचे तो वो तो बहुत नाराज होंगे, वो कहेंगे जानबूझकर इन्होंने देरी की है। फिर बेटे ने कहा, लेकिन अब जाम में फंस गए हैं तो हम कर भी क्या सकते हैं माँ? चारा तो कोई नहीं है, ना तो पीछे जा सकते क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, ना आगे बढ़ सकते, खुला नहीं है। बीच में पिता बोले, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत मत हारो, उपाय सोचते हैं कि यहां से आखिर जल्द से जल्द किस प्रकार निकला जाए। फिर बेटे ने उत्तर दिया, हाँ पापा, हमारी तरह यहां सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं, ऐसे में हम अकेले क्या कर सकते हैं? कैसे निकल सकते हैं? बाकी भी तो लोग हैं, कैसे निकलेंगे? कोई गाड़ी ऊपर से थोड़ी निकल जाएगी। पिता ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, अपनी माताजी को लेकर तुम पैदल ही चले जाओ, बहुत ज़्यादा दूर तो अब रह ही नहीं गया, लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, तो तुम पैदल निकल जाओ, मैं आ जाऊंगा बाद में। माँ ने कहा, इससे क्या फायदा होगा? कौन लाभ होने वाला है? पिता ने कहा, तुम लोग आधे घंटे से कम वो रास्ता जो आधा किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का जितनी दूरी है चाचा जी के घर की, वो तय कर लोगे तो तब तक तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि 1 घंटा तो हम जाम में ही फंसे रहेंगे, ये तो खुलने वाला नहीं है। तो पैदल जाने से तुम वहां आसानी से और समय से पहुंच जाओगे। मां ने फिर उत्तर दिया, और आप कैसे आएंगे? उन्होंने बताया कि मैं जाम खुलने की प्रतीक्षा करूंगा, जैसे ही जाम खुलेगा वैसे ही मैं भी आप लोगों को उस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लूंगा, पहुंच जाऊंगा समय से। माना कि थोड़ा लेट होगा, परंतु आप तो समय से पहुंच जाएंगे ना। जब आप पहुंच जाएंगे तो उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, ऐसे में उलाहने वाली, शिकायत वाली स्थिति नहीं बनेगी। मां ने कहा, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करते हैं। और बेटे ने भी सहमति जताई और माँ और बेटा दोनों उस गाड़ी से निकलकर पैदल ही चाचा जी के घर की तरफ रवाना हो चले गए। तो इस प्रकार से हम डायलॉग पूरा मैं यहाँ लिखकर आपको प्रस्तुत नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने डायलॉग्स बोलकर प्रस्तुत किए हैं। और मैं ऐसा अब समझती हूँ कि आप लोग डायलॉग राइटिंग सीख गए होंगे कि आखिर संवाद क्या है, किस प्रकार लिखे जाते हैं और भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए संवाद लिखने से पहले, तो वो सब आपको स्पष्ट हो गई है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊँगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।